प्रथम वंदा गुरु चरण जिनया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचेसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है, काल का देश है, ये भव सागर है। यह जो है मृत्युलोक है। आपका घर तो सदगुरु के प्रकाश में है, चेतन देश में है। वहाँ दिन रात नहीं होता, वहाँ आनंद है आनंद है आनंद है और जो है परमानंद है। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी का दर्शन कब होगा। देखिए, स्वामी जी का दर्शन कई तरह का होता है। एक तो हम लोग आश्रम पर जाते हैं और स्वामी जी का सामने से देख लेते हैं। ये तो जड़ आँखों से देखते हैं हम, और जड़ स्वरूप को देखते हैं। जो स्वामी जी जो है जिनको हम लोग देखते हैं तो वो तो जड़ शरीर से देखते हैं हम, और जड़ आँखों से देखते हैं, और हम लोग जड़ वाणी से बात भी कर लेते हैं, चरण स्पर्श भी कर लेते हैं। यह जो है जड़ स्वरूप में है। अब इतनी भीड़ होती है तो अब उतना देर तक तो भाई सब लोग के साथ मिलना मुश्किल है। पहले समय में होता था, आज के 40 साल बाद पहले जाओ, 50 साल पहले जाओ तो स्वामी जी माता जी किसी के यहाँ भी आप चले जाओ और घंटों रहो, साथी में रहो। वहाँ तो उस समय इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। लेकिन अभी जो है दिन दूना रात चौगुना प्रचार चल रहा है, तो अब स्वामी जी मिल नहीं पाते हैं, दर्शन हो नहीं पाता है। ये जड़ दर्शन है। एक दर्शन हम लोग जो है स्वप्न में पा जाते हैं, वह भी सदगुरु का दर्शन है। वर्तमान वाले स्वामी जी यह भी दर्शन दे देते हैं। प्रथम परंपरा सदगुरु भगवान वह भी दर्शन दे देते हैं। और स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज
वह भी जो है स्वप्न में भी दर्शन दे देते हैं। एक तो दर्शन ये हो गया, क्योंकि स्वामी जी अभी जो वर्तमान में है, इन्होंने शरीर अभी छोड़ा नहीं है, ये शरीर में है, यह भी शरीर छोड़ेंगे। तो शरीर छोड़ने के बाद भी जो है स्वप्न में दर्शन दे देते हैं। और जड़ शरीर से भी कई बार दर्शन हो जाता है, किसी संत के रूप में, किसी ऐसे स्वामी जी दर्शन दे देते हैं, लेकिन वह भी जड़ दर्शन होता है। थोड़े देर के लिए आपको दर्शन होगा, आप बूझ नहीं पाएंगे, बूझेंगे तब जब वो चले जाएंगे तब। क्योंकि स्वामी जी जो है, स्वामी जी खुद ही नहीं बूझ पाए। जो है सदाफल देव जी महाराज, नित्य अनादि सदगुरुदेव, उनके पास कई बार दर्शन दिए, लेकिन वो बूझ नहीं पाए। बाद में जाने के बाद वह जो है तब उनको होश हुआ, तब वो बूझे। तो ये तो एक दर्शन यह भी हो गया कि जो है सामने वो आते हैं किसी संत रूप में, किसी दूसरा रूप में, और हम लोग पहचान नहीं पाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो तीन दर्शन हो गए। एक तो जड़ दर्शन जो हम लोग सामने देखते हैं, दूसरा दर्शन स्वप्न में हो जाता है, तीसरा दर्शन वो कभी काल जो है आपके प्रेम में उदय होने के कारण वह दर्शन दे देते हैं। और एक चौथा दर्शन और भी है, वह निरंतर है, वह आनंद वाला है। उस दर्शन में आपको बराबर आनंद बना रहेगा। वह दर्शन जो है निरत से होती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जितना मैं समझा हूं, मैं तो उतना ही न बताऊंगा आपको, और वही बताना है। तो एक दर्शन होता है जो हम स्वामी जी के पास जाते हैं और सामने से बातचीत कर लेते हैं। कोई कोई फोन में भी बात कर लेता है, यह भी दर्शन है, यह भी मिलन है। एक दर्शन स्वप्न में हो जाते हैं, यह भी दर्शन है। एक दर्शन जो है संत रूप में, वो आ करके आपसे मिल करके बातचीत करके चले जाते हैं, तब आपको बोध होता है। एक दर्शन वह भी है। और एक दर्शन निरंतर है, 24 घंटे है, रातों दिन है। वह दर्शन जो है सुरत निरत से होता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अभी इधर गुजरात संत समाज से भी वही भजन चल रही थी, साहेबा मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। और वही भजन झारखंड में भी चल रहा था। अब चूंकि दोनों मोबाइल में साथ में नहीं रखता हूं, नहीं तो जो है एक ही साथ तो मैं तो एक ही जगह रह पाऊंगा। एक को मैं लास्ट में ले आता हूं, जब 8:30 बज जाती है तब मैं जाता हूं और मांग करके ले आता हूं। उसी में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। कोशिश करता हूं कि 8:30 बजे मैं जुड़ जाऊं, दोनों लोगों को एक साथ मैं ले लूं, लेकिन प्रकृति है, माया का देश है ये। जब तक सदगुरु नहीं चाहेगा ये संभव नहीं है। हमारे आपके कहने से नहीं होता है। कई बार मोबाइलें नहीं होती है, कई बार कोई बाहर गया होता है, तो थोड़ी सी ये विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। तो जो है अब जो है आनंद को आप बूझिए,
मैं आपको दर्शन का 4 स्वरूप बता दिया। एक दर्शन हम लोग जड़ शरीर का दर्शन करते हैं, स्वामी जी के पास जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर चले आते हैं। एक दर्शन यह हुआ। दूसरा दर्शन हम लोग स्वप्न में पाते हैं। स्वप्न में भी सद्गुरुदेव दर्शन देते हैं, मिलन हो जाती है, वह भी दर्शन ही है। और तीसरा दर्शन वह है सद्गुरुदेव किसी संत रूप में या स्वयं उसी रूप में आ जाते हैं और बातचीत करके फिर चले जाते हैं। अपने शिष्यों को जो भ्रम होता है उसको दूर कर देते हैं और दूर करके फिर चले जाते हैं। हम किसी संकट में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, वह आ करके मुसीबत से हमें बचा देते हैं। बचाने के बाद फिर वो चले जाते हैं। फिर हमको बाद में याद होता है कि अरे ये कौन सी शक्ति थी। चले जाने के बाद फिर पछतावा होता है। और एक दर्शन जो है बराबर है, निरंतर है, हमेशा है, 24 घंटे है, रातों दिन है, वह जो है उसमें आनंद स्वरूप होते हैं। उसमें आनंद ही है, 24 घंटे आनंद है। अभी आप भजन सुन रहे थे, 12 मास अमीरस बरसी पियतन हिय गाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अब एक संत है तो कहते हैं कि अघाना क्या है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, अघाना शब्द भोजपुरी में है। ये अघा जाना, अघा जाना का मतलब देखिए, संसार में जो भी सुख है थोड़ी देर के बाद हम लोग अघा जाते हैं। आप भेद को समझिए। अघाना का मतलब अब नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग जाते हैं किसी के यहाँ घर में, रिश्तेदारी में, अब वो खाने पीने में कोई अच्छा चीज़ बना करके ले आते हैं, थोड़ा दिया फिर खा लिया, फिर थोड़ा और खा लिया, फिर थोड़ा और खा लिया, उसके बाद से बोलते अब अघा गए, अब नहीं चाहिए। छोटे बच्चे हैं आपके घर में, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो उनको पसंद होती है, तो 3-4 बच्चे हैं तो कोई ज़्यादा खा लेता है, कोई कुछ, और कोई को जिसके 1-2 बच्चे होते हैं तब तो वहाँ अघाना नहीं होता है। 4-5 जिसके बच्चे होते हैं वहाँ तो मिलते ही सब लूट हो जाएगा। और जिसका एक बच्चा रहता है वह अघा जाता है, उसको दूध दो तो भी नहीं पिएगा, बस हो गया हो गया हो गया। और वही 4-5 बच्चे हों तो दूध अटेगा नहीं, आप कितना भी ले आकर के रख दो। उसी को बोलते हैं अघाना। जैसे संसार में सबसे बड़ा सुख जो है स्त्री पुरुष का मिलन का सुख है, उसमें भी थोड़ी देर के बाद अघा जाते हैं, बस अब नहीं चाहिए, हो गया। लेकिन यहाँ 12 मास अमीरस बरसी पियतना हिय गाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। देश के बॉर्डर में मेरी ड्यूटी थी। एक बार जो है एक गुरु बहन का फोन आ गया और हम बातें करते करते 1 घंटा से ऊपर हो गया और हमारे बड़ा अधिकारी बार बार फोन किए जा रहा है और बार बार बिजी आ रहा है।
वो परेशान हो गया, किसी दूसरे को बोला, फिर तीसरे को बोला, फिर जो है किसी और को बोला कि भाई जा करके उनको बताओ कहाँ बात कर रहे हैं। तो जो है वो लड़का आ करके मेरे को बोला ओसी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। और फिर मैं तो फंस गया। लेकिन ये है कि वहाँ पर भी घर में परिवार में बात करने के लिए मनाही नहीं है। हमने बोला घर में बात कर रहा था। तब से मैं सजग हो गया। कहने का मतलब क्या है, उसमें आनंद ही ऐसा है। आप 24 घंटे आप सत्संग सुनते रहो, वाणी बंद नहीं होगी। ये मेरा अभिमान नहीं है, सदगुरु की महिमा है। आनंद है, उसमें आनंद है, आनंद है और परमानंद है। मैं कई बार आपको कहता भी हूं कि आप दिन रात आप सुनते रहो, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो संसार के जितने भी सुख हैं उससे हम लोग आघा जाते हैं। आघा जाना बोलो, बोर हो जाना बोलो, दुख हो जाना बोलो, ये सब एक ही बातें हैं। अघाना का मतलब मिल रहा है, अब उसका उपभोग नहीं चाहिए। तो वहां पर जो है परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महाप्रीत। तो जब संत लोग जो मिल जाते हैं और बातें जब करने लगते हैं तो कुछ आनंद, कुछ संसार, कुछ जड़ बातें फिर उसी में बार बार लगे रहते हैं, क्योंकि वहाँ का आनंद ही ऐसा है। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहो समाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, जैसे संत शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जन्म संघाती। जैसे संता शब्द को निरखे,
होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो वहाँ बराबर आनंद है। जो आनंद को बुझ जाएगा उसके बगैर रह नहीं पाएगा। वो जो आनंद को बुझ जाएगा वह उसके बगैर रह नहीं पाएगा। उसमें आघाता नहीं है। संसार का जो भी सुख है उसमें आदमी आघा जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है स्त्री पुरुष के मिलन का है, वहां भी आघा जाता है। बस अब हो गया, अब नहीं चाहिए। लेकिन ये सुख ऐसा है, 12 मास अमीर बरसी, पियतना ही घाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो रातों दिन वहाँ आनंद है, उसमें आघाना नहीं। देखिए दोनों सुख में अंतर है। पति का सुख, पत्नी का सुख, मिलन का सुख अलग है। संतों के जो है मिलन का सुख वो अलग है। भाई का बहन का मिलन का सुख अलग है। हर सुख अलग अलग है। बेटा और बेटी का दोनों का सुख अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। प्रेम भी अलग अलग है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। संतों का संग जो है वह सूरत से होती है। वह बराबर एक दूसरे में समाये रहते हैं। इसके अनुभवी संत जन जो है दोनों ग्रुप में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, और वो लोग जानता है। अब एक संत है तो कह रहे हैं उनका नाम बता दीजिए। अरे वो बूझने वाली न बातें हैं, नाम बताने से कैसे आप बूझोगे। वो जानते हैं लोग जो है, वो जानते हैं कैसे मिलन होती है। वह तो सदगुरु ने मिलाता है। दोनों ग्रुप में ऐसे हंस भी हैं हंसनी भी हैं। वो लोग कुछ तो लोग जानता है और कुछ अभी जानता नहीं है। अभी बूझ रहा है, धीरे 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 जो है वो लोग बूझ रहा है। सदगुरु जिस दिन लखा देगा वो बूझ जाएंगे। ये हमारा और आपका बस का बात नहीं है। हम और आप तो सूरत से जो है गुरु के चरण में जाना है। वहाँ एक होता है इंद्रियों के माध्यम से दर्शन। इंद्रियों के माध्यम से दर्शन जब हम लोग आश्रम पर जाते हैं तो इंद्रिय के माध्यम से दर्शन होता है, और एक दर्शन होता है सूरत से दर्शन होता है, अनुभव में होता है। तो वही अनुभव वाला दर्शन जो है आप सबको होना है। वह जो है परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। मैं भी तो आप लोगों से ही मैं बूझता हूँ। इसी में ऐसे ऐसे हंस है हंसनी है। जब वो लोग प्रश्न करता है, उनकी वाणी से ही प्रश्न पैदा हो जाता है। जब आप भजन गाते हैं या गाती हैं, उसी में ही भाव में मालूम हो जाता है। मेरे से कोई बात थोड़ा हो करता है। इतना मैं बात करने लग जाऊं तो जो है 50-60 आदमी है, मैं तो दिन भर बात ही करता रह जाऊंगा। लेकिन फिर भी आपकी कोई प्रश्न है
तो आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये जो है प्रकृति देश है, ये जड़ देश है, ये यहाँ नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। मेरे को जितना समझ में आता है मैं तो आपको सत्संग में बता ही देता हूँ, और जितना हमें बोध है मैं तो उतना ही नहीं बताऊंगा। जो है अभी भजन चल रही थी, जो है पिया को खोजने के लिए वो बिरहनी जो है काशी गई, अयोध्या गई, मथुरा गई, कहाँ कहाँ जो ढूंढा उसने। मार्ग में सदगुरु मिले, द्वादश कोसव पर पिया बतलवली हो, सुरती नीरति पहुँचावेल रे जी। तो सूरत की डोरी जो है वह गुरु के चरण तक पहुंचाती है, और वहां से जो है निरति का डोरी नहीं है, तार है वो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सूरत की डोरी से हम लोग गुरु के चरण तक पहुंचते हैं, और गुरु के चरण से आगे जो है वह मकर तार है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। संत जो है आपको सदगुरु के चरण तक पहुंचा देता है भजन गा करके, और जो है संत जन जो है बूझते बूझते पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग जो है सूरती से खोला लो हो, बज्र की बड़िया हो, तरवा धरी पिया पहा गई लो नरे जी। तो वो जो है मकर तार की डोरी है, वह ये सारे विषय जो है अनुभव का है। जब आपको बोध हो जाएगा तब आप इसको बूझ जाएंगे। ये कहने से, सुनने से समझ में नहीं आएगा। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। तो सुरति को जब हम लोग रोक देते हैं तो एक दूसरे में समा जाते हैं, एकदम नजदीक हो जाते हैं। बहुत से ऐसे अनुभवी संत लोग इसी में है, सभा में ही है। जब कभी बात होती है तो जब हम पूछते हैं कि आप बताइए आपसे हम कितना दूर हैं, तो वही लोग कहता कि नहीं, एकदम पास में है हम लोग जो है। वहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है, क्योंकि स्त्री पुरुष जो है संसार में है। संसार में दुख है, सुख है, झामर झूमर है। कोई रूठ जाता है, कोई नाराज हो जाता है, कोई प्रिय लगता है, कोई अप्रिय लगता है। ये सब इसी देश में है। वहाँ पर तो सुख है, शांति है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, और परमानंद है। वहाँ कभी अलग हो ही नहीं सकती। ऐसे वाले संत जन भी हैं, इसी सभा में हैं। वो लोग कहते हैं कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो छूटेगा कहाँ? शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, बिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो सूरत से मिलन है,
सूरज से मिलन में कोई पाप पुण्य नहीं लगता है, कोई विष नहीं लगता है, और जड़ शरीर से मिलन में विष लग जाएगा। जो है संसार में नियम मर्यादा है। सूरज से कहाँ दोष है बताओ? वह मिलन गुरु के चरण में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है, सदगुरु की जो है संरक्षण में होता है। वहाँ उसमें आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। ये सारी चीजें अनुभव का विषय है। जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थिर हो जाएगी, थीरा करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो वहां शरीर का मिलन नहीं होता है, क्योंकि वहां मन का मिलन हो जाता है। भाव रूप में एक दूसरे में समा जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसे वाले संत जन जो है इसी सभा में है। वो केवल वही जानते हैं जिसको सदगुरु मिलाता है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो जब आपकी चेतना गुरु चरण में रहेगी और मेरी भी चेतना गुरु चरण में रहेगी और तीसरे की भी चेतना गुरु चरण में रहेगी, तो सब लोग तो हम एक ही हो जाएंगे। नखसूई सत्य द्वार है, मकरई तारयदार, सुधिनी सदीन जग मी फसी, दुस्तारा गाम्य सार। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको क्या चाहिए? आनंद, आनंद और परमानंद। हमें भी वही चाहिए, आनंद, आनंद और परमानंद। और तीसरा भी व्यक्ति है, वह स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, उसको भी चाहिए आनंद, आनंद और परमानंद। तो तीनों चारों एक ही साथ गुरु के चरण में बैठ करके आनंदित हो जाते हैं। वहां अनंत जीव जो है एक साथ चले, सब आनंदित हो जाएगा, क्योंकि वहां शरीर नहीं न है, वहां आत्मिक मिलन है, वहां चेतनाएं जाती हैं वहां। तो सदगुरु जो कह रहा है आपको, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी। तो सदगुरु अपनी चेतना को और आपकी चेतना को, दोनों को मिला करके जो है नित्य अनादि सदगुरु के चरण में आनंदित कर देता है। स्वामी जी भी जो है और नित्य अनादि सदगुरु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि स्वामी जी खुद ही लिखते हैं, आश्रम परली लाकिए, बहुत बार बहुभात, जनयाधीन निज जानी की, शरण लिए दिए स्वात। अब एक संत है तो परेशान है कि नित्य अनादि सदगुरु के चरण में ध्यान करूं कि जो है सदाफल देव जी महाराज के चरण में ध्यान करूं, या जो है प्रथम परंपरा सदगुरु के चरण में ध्यान करूं, या वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं उनके चरण का ध्यान करूं, या जो है भावी जिनकी घोषणा हो रखी है सदगुरु के चरण में, उनके चरण का ध्यान करूं। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो।
जिसमें आपको को मन स्थिर होता है, आप उसके चरण का ध्यान करो, सब में मिलेगा, क्योंकि एक ही शक्ति जो है सब में विद्यमान है। तो आपको जो सहज लगता है, आप मेरा पूछोगे तो मैं तो पहले शुरू शुरू में जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के चरण का ध्यान करता था। फिर जो है मैं भी इसी भेद में था, मैं जो है वर्तमान आचार्य श्री के चरण में ध्यान किया मैंने। और जब मैंने ध्यान किया तो ये तो करोड़ों जन्मों की साधना पल में करा देते हैं, तो पल में करा दिया, और करा दिया तो चेतना ऊर्ध हो गई। अब संसार में कुछ दिखता नहीं है, बाणी बंद और कुछ दिखता नहीं है, आंखें खुली हुई हैं। मेरी स्थिति ऐसी हो चुकी है, मैं पूरा जो है 5-6 महीना तक ऐसे ही रहा। ये सब संसार जो है झूठा है, जो है माता पिता भाई बहन पति पत्नी, ये सब आपको बेकार लगने लगेगा। तो जो है मैं फिर जो है बहुत मुश्किल से जो है प्रयास करके प्रभु से प्रार्थना करके कि जो है मैं फिर तो लगता है इस संसार में आ ही नहीं पाऊंगा। तो मैं जो है धीरे धीरे जो है प्रभु से प्रार्थना कर करके जो है फिर जो है संसार में चेतना जो है आ गई जो है, और जो है मैं फिर जो है स्वामी जी का सदाफल देव जी महाराज के ही चरण का ध्यान करता हूं। मैं तो आपको बता दिया, आप किसी का भी ध्यान करिए। जब संसार में जब आपकी चेतना है तो जो है ये तो होता ही ऐसे जो है, ये माया का देश है, माया नहीं चाहती है यहाँ सत्संग हो। हरि हरि जानकी सुयस को कर सदा गुणगान, दिवस सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आपको जो है मैं पूरा होश हवास में बता रहा हूं, आपको जो है पहले साधना करनी है प्रथम भूमि का, और सत्संग सुनते रहना है। फिर आपको जब चेतना मन स्थिर होने लगेगा, फिर आपको जो है अभी आप साधना कर रहे थे गंगा जमुना के अवघट घाट पर, फिर आपको साधना करनी होगी गंगा जमुना सरस्वती के स्थान पर, जहाँ त्रिकुटी है, जहाँ ओंकार है, जहाँ कोई 3 लाइन खींचता है, कोई 3 लाइन पट, कोई 3 लाइन खड़ा, बीच में एक बिंदु, वहाँ साधना करनी है। फिर जो है तीसरी भूमि में दशम द्वार पर साधना करनी है। उसके बाद से जो है चेतन देश में साधना करनी है, और फिर अंतिम में जा करके उसी में समा जाना है। तो आपको धीरे 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 जो है लगते लगते जब आपका मन स्थिर होगा तब सुरति जो है जग जाएगी, और सुरति जब जग जाएगी तो आपको गुरु के चरण तक पहुंचा देगी। अब गुरु के चरण तक पहुंच गए तो फिर आगे जो है प्रभु का दर्शन हो जाएगा। इसी सभा में प्रभु के दर्शन किए वाले हंस हंसनी भी है। किसी किसी को बोध है, किसी किसी को बोध नहीं है। अभी कोई कोई अभी झामर झूमर में है, कोई कोई वहाँ रहता नहीं है। तो बहुत तक जान वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना,
चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही। दुई आंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलतु है। तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है। तीन शून्य मतलब तीन भूमियाँ, पहला भूमि, दूसरा भूमि और तीसरा भूमि। इसी में 5 शून्य भी कहा गया है। तो तीसरी में 2 और होती है, स्थान है उसका। तो ये सारी चीजें को आपको धीरे धीरे बुझते बुझते बुझना है। तो तीन शून्य की पार बसतु है। चौथा जहाँ अस्ताना। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो चौथा में जो है आत्मा बच जाती है। मन को जब धोएंगे आप तो उसमें से जो है 7 सूरत निकलेंगी। मन मरेगा और फिर 7 सूरत निकलेंगी। फिर उसी में से जो है 8वां आत्मा हो जाएगा। और वही आत्मा जो है गुरु के चरण में जा कर के बैठ जाएगा और वही जो है आनंदित होगा। ये मन वहाँ रहता नहीं। मन जो रहता है वो संसार में रहता है। सुरति जो है ये जो है गुरु के चरण में रहती है और निरति जो है उसी में जा करके समा जाती है। तो चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है। चौथा जहाँ अस्ताना। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो 12 चली 10 पर ठहरी। ऐसा निर्गुण नामा। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अजराया मर जहाँ जरा मरण नहीं। पहुँची संत सुजाना। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो आपको जो है संत के संग रहना है। तो संत के संग कैसे रहोगे? जब तक आपकी चेतना सद्गुरु के चरण में स्थिर नहीं होगी तो संत का दर्शन होगा नहीं। संतों का दर्शन जो है गगन मंडल में होता है, चेतन प्रकाश में होता है, सद्गुरु के देश में होता है और जो है अक्षर मंडल में होता है, 2 अंगुल पर होता है। ये सारे भेद की बातें हैं। तो स्वामी जी तो सब एकदम भेद खोल खोल करके बता दिए हैं। जो सद्गुरु के हंस है, हंसनी है, वो बुझ जाते हैं। भजन गाते गाते किसी को उपदेश नहीं हुआ, वह सद्गुरु ही लखा दिया उनको। जो है एक गुरु तीना लोक में।
प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म ऊर्धार। कहीं जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी त कोय। मैं प्रकट होकर के संसार में बताता हूँ तो संसार वाली मुझे मारने को दौड़ते हैं। प्रगट कहूँ तो मारिया, पर्दे लखी न कोय। और पर्दे के पीछे से मतलब संतों के माध्यम से बताता हूँ तो कोई लखता नहीं है, बुझता नहीं है। सहना छिपा प्यारे तरह, को कही बैरी होय। परमात्मा जो है मन के पीछे छुपा हुआ है, मन को मार डालो दर्शन हो जाएगा। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाव। तो मन को मारने की भी युक्ति यहां बताई जाती है। स्वामी जी खुद ही बताए हैं, आप भजन गा दो मन मर जाएगा, मन का बाप भी रुकेगा। आप तैयार तो हो जाओ, जैसे ही आपका प्रेम उदय होगा सब माया भाग जाएगी। आपका प्रेम में कमी है, सद्गुरु तो आपके हृदय में है। जैसे ही आपका प्रेम उदय होगा तुरंत दर्शन हो जाएगा। कहीं किसी के पास आपको आने जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा सत्संग में आप वाणी से ही बूझ जाएंगे। बहुत से संत जन हैं इसी सभा में हैं, वो वाणी से ही बूझ गए हैं, भजन गाते गाते ही बूझ गए हैं। आप सद्गुरु की हंस हो हंत्री हो, मन से भी मिलन होता है, सूरत से भी मिलन होता है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो मन तो बराबर मिलता है। गुरु के चरण में जब आप स्थिर होंगे तो संतों के दर्शन हो जाएंगे। सद्गुरु जो है किसी न किसी संत के माध्यम से आपको बोध करा देगा, और नहीं तो स्वयं में बोध करा देगा। ये सद्गुरु का काम है। हमारे चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से होगा। मेरे चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से होगा। आपका प्रेम उदय होगा तभी होगा। तो आपको जो है प्रेम करने की विधि रोज ही बताई जाती है। सूरत से जो है अपने भूमि पर इंतजार करिए, मिलन होगा। विहंगम योग है, ऐसे ऐसे संत जन जो है बैठे हुए हैं जिन्हें पूर्ण बोध है, लेकिन वो लोग चुप रहता है, शांत रहता है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गगन मंडल में रहा करो। अब गगन मंडल कहाँ है यही सब आपको पूछना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। अब चलते हैं संक्षिप्त प्रबंध आरती शांति पाठ की तरफ।